Good morning, student. Today we are studying Earth magnetism. Earth's magnetism. अर्थ मैग्नेटिज्म के अबाउट इनको जो कि स्टडी करना है तो ये थ्योरेटिकल है, लेक्चर इसका देख लीजिए। Whenever a power magnet is suspended freely near the equator, its N pole points towards the geographical north and S pole towards the geographical south of the earth. जो अर्थ की जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल है, नॉर्थ पोल के जगह हम N इंडिकेट करते हैं और साउथ पोल की जगह पर S इंडिकेट करते हैं। विलियम गिलबर्ट suggested that Earth itself behaves as a huge magnet. विलियम गिलबर्ट ने बताया कि ये जो अर्थ है एक ह्यूज मैग्नेट के तरह जो है कि बिहेव करती है। It was assumed that a huge magnet is laying deep inside the earth with its S pole towards the geographical north and N pole towards the south of the earth. गिलबर्ट ने बताया कि जहाँ पर जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है वहाँ पर ह्यूज मैग्नेट का यानी हग मैग्नेट का HUGE हग मैग्नेट का साउथ पोल है जहाँ पर जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, और जहाँ पर जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है वहाँ पर मैग्नेट का साउथ पोल, और जहाँ जियोग्राफिकल साउथ पोल है वहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। It then easily explained as to way the N pole of freely suspended power magnet always point towards the geographical north of the earth. It may be pointed to the line joining the geographic north and south of the earth called geographical axis. It may be pointed out that the line joining the geographic north and south of the earth called geographic axis, यानी कि अर्थ के जो जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल है, जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन आपकी हो जाएगी जियोग्राफिकल लाइन या जियोग्राफिक एक्सिस और जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ लाइन makes a small angle near about 20 degree with the magnetic axis or magnetic north south line represented the magnetic field line around the earth. The axis of rotation of earth is called geographic axis, यानी जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है वो जियोग्राफिक एक्सिस होती है, एंड द पॉइंट वेयर इट passes थ्रू द सरफेस ऑफ अर्थ आर कॉल्ड जियोग्राफिक पोल।
अर्थ के जिस पॉइंट से ये पास करती है उस पॉइंटों को हम जियोग्राफिक पोल कहते हैं। द ग्रेट सर्किल ऑन द अर्थ सरफेस परपेंडिकुलर टू जियोग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड इक्वेटर। देखिए इसमें जो है कि ये अर्थ है, इसमें इसका जियोग्राफिकल ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये लाइन नॉर्थ और साउथ है। इससे जो है देखिए ये लाइन आपकी जो डॉटेड लाइन इंडिकेट है, ये डॉटेड लाइन आपकी जियोग्राफिक एक्सिस है। यहाँ पर डॉटेड लाइन पर ये पॉइंट जो कि आपकी नॉर्थ है और ये पॉइंट जो कि आपका साउथ है। इससे 20 नियर अबाउट 20 डिग्री पर आपकी ये मैग्नेट की एक्सिस होगी, यानी ये मैग्नेट रखा है जो कि अर्थ के इनसाइड। जहाँ पर जियोग्राफिक एक्सिस का नॉर्थ था वहाँ पर आपका मैग्नेटिक साउथ पॉइंट आ जाता है, और जहाँ पर जियोग्राफिक का साउथ था वहाँ पर मैग्नेटिक का जो कि नॉर्थ आ जाता है। ये मैग्नेट को ज्वाइन करने दोनों पोल को मिलाने वाली लाइन आपकी मैग्नेटिक एक्सिस हो जाएगी। ये डॉटेड लाइन आपकी जियोग्राफिक एक्सिस है, ठीक, जो एकदम सीधी है, और इससे 20 डिग्री पर झुके हुआ आपका ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक। जियोग्राफिक एक्सिस का जहाँ साउथ है वहाँ मैग्नेटिक एक्सिस का नॉर्थ है, जहाँ पर जियोग्राफिक का नॉर्थ है मैग्नेटिक एक्सिस का वो साउथ है। तो इनको जो है कि आप इस जियोग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लार्ज पार्ट होगा सर्किल का, ये आपका हो जाएगा इक्वेटर। देखिए ये डार्क लाइन्स इंडिकेट है, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये आपका इक्वेटर हो जाएगा, ठीक। और उससे कुछ झुका हुआ जो है कि आपका ये डॉटेड लाइन वाला इक्वेटर लाइन से कुछ झुका हुआ, यानी आपके जो ये मैग्नेट है, ठीक ना, जो मैग्नेटिक लाइन है, मैग्नेटिक एक्सिस है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डॉटेड लाइन है ये आपकी हो जाएगी मैग्नेटिक इक्वेटर। ओके, a vertical plane passing through the geographic axis is called geographic meridian. The axis of magnet assumed to be lying inside the earth is called magnetic axis of the earth, and the point where the magnetic axis cuts the earth's magnetic axis of the earth, and the point where the magnetic axis cut the earth's surface are called earth's magnetic pole. The pole N and S indicate the magnetic north and south of the earth. The great circle of the earth surface perpendicular to the magnetic axis is called magnetic equator. A vertical plane passing through the magnetic axis of the earth is called magnetic meridian. देखिए इसमें कुछ पॉइंटें मिल रही हैं आपकी जो लर्न करने वाले हैं। जैसे द एक्सिस ऑफ रोटेशन
The axis of rotation of Earth is called geographic axis. And the point where it passes through and points where passes through the surface of Earth are called geographic pole. Geographic poles. This pole represented N as north and S as south. The great circle on the Earth's surface perpendicular to the geographic axis is called equator. A vertical plane passing through the geographic axis
is called geographic meridian. The axis of Hugh magnet inside the earth is called and point where the magnetic axis cuts Earth's surface are called North magnetic pole, are called Earth's magnetic pole. The great circle on the Earth's surface
The great circle on the earth's surface perpendicular to the magnetic axis is called magnetic meridian. A vertical plane passing through the magnetic axis of the earth is called magnetic meridian. As said earlier, the geographic and magnetic axes of the earth do not coincide with each other. The magnetic axis of earth makes an angle of about 20 degree with the geographic axis. मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस ये कोइंसाइड नहीं करते, बल्कि एक दूसरे से जो है कि 20 डिग्री पर होते हैं. ठीक. The magnetic axis of earth makes an angle of about 20 degree with the geographic axis. It follows that when a magnet is freely suspended, its north pole will point towards magnetic south and south pole towards magnetic north. In other words, the pole of freely suspended magnet only approximately point towards geographic north and south. The magnetic south and south pole are in fact at a quite large distance from the geographic poles. At present, the magnetic south poles is located in northern Canada and is about 1600 km from the geographic north at 73 degree north latitude and 96 degree west longitude. The north magnetic pole is the diametrically opposite point, that is at 75 degrees south latitude and 84 east longitude. Next day lecture cause of अर्थ मैग्नेटिज्म, यानी अर्थ के मैग्नेटिज्म का क्या कॉजेज होंगे. ठीक.
और फिर सब मैग्नेटिक एलिमेंट हैं। ओके, थैंक्स।